हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, इस एप्लीकेशन पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे। तो भाई सारे के सारे लोग पहले फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट से। परसेंटेज का आपका टॉपिक चल रहा है, आज है क्लास नंबर 10, आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है भाई, फटाफट आ जाओ। गुड मॉर्निंग टीनू, आशीष, अज्जू गुजर, आपका स्वागत है। शांति, बीना, मुस्कान, एबी, एडवल, माइकल, चांदनी, पूजा, अर्पिता कुमारी, विकास, विकी, रंजीत, विपिन, रानी, राहुल, प्रमोद, सोलोनी चौधरी, संतोष, शिवम, कुमारी पूजा, अंशुराज, मानसी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। ठीक है ना भाई? तो फटाफट से सारे के सारे लोग जुड़ जाओ भाई, एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे। और आइए, ये जो लास्ट क्लास है इसको करते हैं खत्म। चुनाव के टाइप को निपटाने की कोशिश करते हैं भाई आज। ठीक है, तो हमने कल यहां तक क्वेश्चन किए हैं, यहां तक ये क्वेश्चन हमने कल कर लिए भाई। यहां तक हमने कल क्वेश्चन किए हैं जिसका आंसर आया है 32,000। ये बात आप लोगों को पता होगी अच्छे से। 32,000 आया है आंसर, इस क्वेश्चन को हमने कल कर लिया है। आगे की बात करें तो आज मैं 9वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने फेंकता हूं, और ये डाल दिया मैंने आप लोगों के सामने 9वां क्वेश्चन। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने पड़े हुए वैलिड वोट का 42%, वैलिड वोट का हारने वाले को 42% मिला है, और वह 7,68,400 मतों से चुनाव हार गया है। ठीक है जी। यदि 82,560 मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया था और 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला था, तो अमान्य मत लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों के कितने प्रतिशत थे? तो अमान्य मत लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों के कितने प्रतिशत थे? अब इसमें आप लगाओ भैया दिमाग। ठीक है, आ जाओ। बहुत बढ़िया, राम राम भैया। बिशन यादव, बादशाह, कांप। सर आपकी आवाज को क्या हुआ? मेरी आवाज बहुत मधुर लग रही है ना आज आपको? सोनू निगम किधर है? आओ भाई। सभी और भी टाइप हैं इसमें, अभी खत्म क्यों कर रहे हो? अरे भैया इस टाइप को खत्म कर रहा हूं। मस्त रीसू सिंह, मैं मस्त। आप सुनाओ कैसे हैं? जबरदस्त। जसोदा बेनीवाल भैया आओ, फटाफट से स्वागत है आपका। सुदामा, जय हिंद। सर ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट वाले भी करा। अरे भैया टाइप तो कुछ नहीं छोड़ना अपने को, टेंशन मत लो कतई भी। ठीक है, इस टाइप को खत्म करने की कह रहा हूं, चैप्टर को खत्म करने की नहीं कह रहा। इस टाइप को, जो चुनाव के टाइप हैं, आज क्वेश्चन करके इस टाइप को खत्म करेंगे। ठीक है, और जो 2-3 टाइप और हैं उन टाइप को खत्म नहीं कर रहे। टॉपिक चलेगा, चलने दो। ठीक है, आ जाओ। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। सर कल की क्लास में 5th का क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं पढ़ा था क्या? कल की क्लास के क्वेश्चन है मेरे पास। मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? तो ये हमारा आंसर सही तो आया था। मतदाताओं की कुल संख्या, हमारा आंसर सही आया था। ठीक है, कोयल की तरह बता रहे भाई। राहुल कुमार कह रहे सर जी कोयल की तरह आवाज। आ जाओ कोयलो मेरे कौवो, आ जाओ। सवाल पढ़ लो पहले, आपकी आवाज भी कोयल की तरह हो जाएगी सवाल पढ़ पढ़ के। आ जाओ, सवाल देख लो। जय महाकाल, राधे राधे, जय हिंद। आपको सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग कर दो बंद, बिल्कुल गुड मॉर्निंग बंद कर दो। गुड मॉर्निंग हो चुकी है, बारिश हो रही है टनाटन करके, एकदम बढ़िया फास्ट क्लास। ये आ गया एक क्वेश्चन, मुझे बता दो है किसी की गुंजाइश नहीं है तो इस सवाल को पढ़ लो। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, द लूजिंग कैंडिडेट गॉट 42% ऑफ द वैलिड वोट पोल्ड एंड लॉस्ट द इलेक्शन बाई 7,68,400 votes. If 82,560 votes were declared invalid and 20% of the people did not cast their vote, then the invalid votes were what percent rounded off 1 decimal place? अब इस सवाल को ध्यान से समझेंगे दोबारा। ठीक है ना भाई? 2 उम्मीदवार हैं। अगर आप लोगों को बताना क्या है, ये कह रहा है अपना मत नहीं डाला तो अमान्य मत, इनवैलिड जो है ये है इनवैलिड। ठीक है ना? यदि इतने मत अमान्य हैं
अमान्य मत लोगों द्वारा नहीं डाले गए वोटों के कितने प्रतिशत थे, यानी ये जो 82,560 है उसका कितना परसेंट है जितने लोगों ने वोट नहीं डाला। वोट कितने लोगों ने नहीं डाला आपको पता है, वोट नहीं डाला 20% लोगों ने। भाई 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, तो ये जो है 20% का उस 20% का कितना परसेंट है। तो पहले तो मुझे वो 20% पता हो कि जी 20% कितना है उसका, पहले तो मुझे 20% पता हो तो मैं बोलूंगा आप लोगों से टोटल वोट है टी। ध्यान से सुन लो भाई, ठीक है ना, टोटल वोट है टी, ठीक है ना, बहुत बढ़िया अतुल। अब टोटल वोट टी में से 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो इसका मतलब 80% लोगों ने वोट डाला। इसका मतलब 80% लोगों ने वोट डाला, ये बात आपकी क्लियर हुई। जब टोटल वोट है टी तो आप बोलोगे सर जी 80% ने वोट डाला, और इन वोट में से 82,560 इनवैलिड है। इनमें से जो ये आए हैं इनमें से 82,560 वोट इनवैलिड हैं, ठीक है, 82,560 वोट इनवैलिड हैं, उन्हें निकाल दो। तो ये जो लिखा हुआ है माइनस कर दिया 82,560, तो ये वैलिड वोट्स आ चुकी हैं, ठीक है। ये क्या आ चुकी हैं, वैलिड वोट्स आ चुकी हैं आप लोगों के सामने। अब ये कह रहा है कि दोस्त एक जो हारने वाला उम्मीदवार है उसे वैलिड वोट का 42% मिला और इतने चुनाव हार गया इतने वोटों से। मैं कह रहा हूं उस उम्मीदवार को वैलिड वोट का कितना मिला, वैलिड वोट का लूजर को मिला है 42%, ठीक है, लूजर को 42 मिला है, तो विनर को कितना मिला होगा, आप बोलोगे सर विनर को मिला होगा 58%। फिर तो हार जीत का अंतर क्या है, वैलिड वोट का 16%। इसका मतलब हार जीत का अंतर है वैलिड वोट का 16%, ठीक है। आ जाओ सर, गलत मत मानिए, ये कभी भी आरपीएफ के पेपर में नहीं आएगा बेटा, आएगा नहीं। लेकिन आप एक बात बताओ, जब बैच पढ़ रहे हो तो आप केवल मतलब एक बात मुझे बताओ सिंपल सी, आरपीएफ के लिए अलग बैच लोगे, एसएससी जीडी के लिए अलग बैच लोगे, यूपी पुलिस के लिए अलग बैच लोगे, दिल्ली पुलिस के लिए अलग बैच लोगे, एसएससी सीएचएसएल के सीजीएल के लिए, एसएससी जीडी के लिए, सबके अलग अलग बैच लोगे क्या? एक बार ध्यान से पढ़ो, अब क्लियर हो जाती है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर टोटल वोट है टी, उसमें से 20% ने वोट नहीं डाला, 80% ने डाला, और जिन्होंने डाला उनमें से 82,560 वोट इनवैलिड हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं, इनवैलिड हो चुकी हैं। तो इनवैलिड वोट हटा दो, तो ये जो आई हैं ये सारी की सारी मिला के वैलिड वोट हैं। और एक कैंडिडेट को 42% वैलिड वोट मिले हैं। कौन से वोट मिले हैं, वैध वोट 42%, और 7,68,400 वोटों से चुनाव हार गया। महेश मीणा बिल्कुल भाई, ठीक है ना, महेश मीणा बिल्कुल 42% वोट मिले हैं और इतने लोग वोटों से हारा है। तो मैं ये देखूं कितने परसेंट से हारा है। अगर लूजर को 42% मिले हैं तो विनर को मिले हैं 58, और 58 और 42 आप बोलोगे वैलिड वोट का 16% है हार जीत का अंतर। वैलिड वोट का 16% है हार जीत का अंतर। वो कह रहा है हार जीत का अंतर है 7,68,400। कितना है, 7,68,400। बस हो गया भैया, काम हो चुका है। काम इस चीज को देख लो एक बार ध्यान से, ठीक है, इस चीज को अब ध्यान से देखो। कैलकुलेशन बैठानी है आपको सटीक, और सटीक कैलकुलेशन बैठाओगे तो यहां से काट पीट करने का तरीका आना चाहिए। 16 से क्या ये कट जाएगा, आप लोग मुझे देखो भाई, मुझे बताओ 16 से कट जाएगा, 16 पंजे 80, हाँ 16 से कटेगा ये। 16 से काटा 76 को, 16 चौका 64, ठीक है, 16 चौका 64, बचा 12, 16 अट्ठे 128, ठीक है, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128। अब 4 में जाने का नहीं, 0, तो 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, तो 48। अब आप देखोगे 7,68,400 16 से कटा 48,025 बार। तो मैं अब इस 100 की गुणा इधर कर दूं तो टोटल का 80%, भाई टोटल का 80% और माइनस 82,560 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 480,25, और ये वाला 100 घूम के ऊपर जाएगा तो 2 जीरो, इसको भी काटो, ठीक है। तो टोटल वोट अगर मैं देखना चाहूं, आप लोग बोलोगे सर टोटल वोट कितनी हो जाएंगी, भाई टोटल वोट के लिए आपको करना है 80/100, और इसको उधर ले जाओगे तो जुड़ जाएगा, इसको उधर ले जाओगे तो जुड़ जाएगा। जोड़ देता हूं, 0 6 5 और 5 10 की 0 हासिल लगा, 1 2 और 5, 2 और 2 4 और 1 5 8, और ये बन गया 48।
तो ये इतना बना, अब 80 से कट रहा होगा जी, 0 से 0 कटा। 8 से अगर मैं इसको काटूं तो 8 से आप बोलोगे जी 8 से कटेगा, 8 6 48, 8 1 8, ना जाने की 0। अब यहां देखो 8 6 48 और बच रहा है ये कितना 6, तो 8 6 48 बचा 2, 8 तिया 24, भैया 2 बचा, दशमलव लगाओ, 20 बना, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। तो टोटल वोट हो गया 61 0 63 25। टोटल वोट हो गया 61 0 63 25। एक बार ध्यान से देखो, ठीक है, एक बार ध्यान से देखो टोटल कितना है। ठीक है, टोटल अगर आप बोलेगा कितनी वोट है जी, टोटल है 61,06,325 वोट। टोटल कितनी है, 61,06,325 वोट्स हैं टोटल। अब मैं एक बार फिर से बता रहा हूं आप लोगों को क्या हुआ, लेकिन इसने जो पूछा है उसको मैं बता ही नहीं रहा, अभी उसको मैं बता ही नहीं रहा, और मैं सोच रहा हूं क्या बताऊं उसको, छोड़ो। चलो आप बोलोगे, आप में से कुछ कहेंगे बता दो, मैं उनको तरीका बताऊंगा क्या होगा, लेकिन आप इस बात को ध्यान से देखिए। सवाल कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित जो हारा है उम्मीदवार, उसको वैलिड वोट का 42% मिला है और 7,68,000 और 7,68,400 वोटों से वो हारा है। ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर जी जब वो हारा है तो यदि 82,560 वोट इनवैलिड हो गए तो और 20% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, तो अमान्य मत जो हैं वो लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों के कितने प्रतिशत थे, ये बताना है। भाई अब ध्यान से सुन लो बस एक बार, ये सवाल बड़ा है, इसमें कंफ्यूजन आपको रह सकता है और बाद में भी रह सकता है, क्योंकि इसमें सब चीज है, इनवैलिड वोट भी है, टोटल भी है और ना डालने वाले भी हैं। ठीक है, आ जाओ। तो ये बोला जा रहा है टोटल वोट का 80% डला है, उसमें से इतने इनवैलिड है तो इनको मैंने हटा दिया, तो ये वैलिड वोट है। और हार जीत का अंतर ये 16% मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर 16% कहां आया? ठीक है, 16% कहां से आया? तो मेरे भाई आप देखो, हारने वाले को मिले हैं वैलिड वोट का 42%, जीतने वाले को मिला होगा वैलिड वोट का 58%। 100 और 58 और 42 100 होता है। ठीक है, 100 में से 42 हटा दो तो 58 मिला है विनर को। तो हार जीत का अंतर है वैलिड वोट का 16%। हार जीत का अंतर मेरे दोस्त वैलिड वोट का 16% बन रहा है कि नहीं? भाई एक बात बताओ, एक उम्मीदवार है वैलिड वोट का उसे मिला 42%, ये है लूजर, और जो विनर है उसे मिला है वैलिड वोट का 58%। तो हार जीत का जो अंतर है वो वैलिड वोट का 16% है, यही 16 है। भाई ये सारी वैलिड वोट है, इनका 16% है, 7,68,400। तो 16% से जब कैलकुलेशन करी काट पीट करते हुए, टोटल वोट आ गया 61 लाख के आसपास। ठीक है ना, आ जाओ, ये आ गया 61,06,325। अब हमारा टोटल वोट आ गई, टोटल पूछे तो आप ऐसे बता सकते हो आसानी से, लेकिन जो सवाल ने पूछा है, ये अगर सवाल ने जो पूछा है वो कह रहा है तो अमान्य मत हैं कितने? 82,560 बटे इसका 20% निकालोगे और गुणा 100%, तो इसमें तो बड़ा टाइम और लग जाएगा, इससे तो इसको यहीं छोड़ो। ठीक है ना, आ जाओ। सर बैठाने में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो दोस्त बस ये 16% मुझे बताओ, कंफ्यूजन दूर हुआ? मैं आपको 16% पे फोकस कर रहा हूं। ये 16% कहां से आया, बाकी तो आप समझ जाओगे। 16% पे बात धीरे धीरे समझ आ गई, 16% की चीज समझ आई, क्या है क्या नहीं है, बताइए एक बार मुझे फटाफट से बताओ, फटाफट। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 16% का खेल पल्ले पड़ गया, क्या है क्या नहीं है, बात आई समझ? 16% कहां से आया ये बात क्लियर है, आप इस चीज को कर सकते हो आगे। ठीक है ना, काट पीट का काम दूसरा पेन से करिए, साफ नहीं पता चलता। ठीक है, काट पीट का काम दूसरे पेन से ही करता हूं। देखो भैया ये 16, ये कुछ और रंग है, ये कुछ और रंग है, यहां कुछ और रंग है, दूसरे रंग से करता हूं। ठीक है, आ जाओ, आओ फटाफट से। 16% की बात समझ आए? कुछ कह रहे हैं सर जी तेज तेज बोलते हो। अरे भाई बोलता तो हिंदी में ही हूं, अरबी फ्रेंच थोड़ी बोलता हूं, बोलता है तो हिंदी में हूं, लिखता तो धीरे धीरे हूं। बोलना मतलब तेज ही है, बोलो तेज, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, इस सवाल को देख लो। हालांकि ये सवाल आपके लेवल से थोड़े से अप हैं, तो इससे अच्छा तो मैं वो सवाल देखूं जो आप करवा सकते हैं आप आसानी से। चलो ये बताओ एक बार, इस सवाल का आंसर दो एक बार, क्योंकि आपका माइंड भी सुबह सुबह फ्रेश रहना चाहिए। पता पड़ी मैंने धमाकेदार क्वेश्चन आपके सामने डाल दिए, आप ढेर हो गए, ऐसा भी तो ना हो।
ऐसे सवाल नहीं आते गुरुदेव, यार कमाल है। हल्के हल्के करवाता हूँ तो सर ये तो हल्के हैं, बढ़िया करवा रहा हूँ तो सर ये तो टफ है। 0.1 क्लियर है लेकिन आंसर क्लियर नहीं है। आंसर भी क्लियर हो जाएगा भाई। 42,560 ऊपर और जो 61 लाख आए टोटल उसका 20% करोगे नीचे और गुणा 100% करोगे। बहुत बढ़िया, काटने में गलती हो गई कोई बात नहीं। आओ एक सवाल देखिए क्या कह रहा है। 90% ऑफ द टोटल पीपल, पहले इस सवाल को कर लेते हैं, आ जाओ फटाफट से। बहुत बढ़िया, हरीश नागर मेरे दोस्त, इस सवाल को देखो, आंसर कर दो फटाफट से। सर पारुल मैम की क्लास नहीं चलेगी, आज भी नहीं चलेगी, आज भी। भाई रे पारुल मैम की क्लास का मुझे नहीं पता कुछ भी, क्योंकि पारुल मैम क्लास लेती हैं दिल्ली से, वो अपने वहीं से लेती है दिल्ली से। अब यहाँ हो तो मैं उन्हें पकड़ के पूछ लूँ कि मैडम क्लास क्यों नहीं ले रही। अब मैं वहाँ उन पर, मेरे पास नंबर भी नहीं, कहाँ फ़ोन करता डोलूँ मैं उनके पास। सर माइक नहीं हूँ, हाँ माइक नया है बिल्कुल। रोज आपकी शिकायत होती थी कि सर आवाज़ कम आ रही है, आवाज़ कम आ रही है, आवाज़ कम आ रही है। मैंने माइक मना कर दिया कि मैं क्लास नहीं लूँगा अगर माइक नहीं बदला। तो अंकित सर ने मेरे लिए नया माइक दे दिया लाके, ठीक है ना। आ जाओ संदीप कुमार, इसको करो खटाखट। एक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल कुल लोगों में से 90% लोगों ने एक चुनाव के दौरान मत डाले, 10% ने नहीं डाले। खत्म करो उन्हें। डाले गए मतों में से 15% अवैध घोषित कर दिए गए, इनवैलिड है 15%। ठीक है जी। जीता ने, जीता नाम है कैंडिडेट का, जीता वाला नहीं है, ठीक है। जीता ने वैध मतों के 60% प्राप्त किए। अब कह रहा है यदि जीता ने 91,800 वैध मत प्राप्त किए तो मतदाता सूची में कितने लोग शामिल थे। अब भाई आपको थ्योरी पकड़नी है, बस थ्योरी पकड़ लोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूं मतदाता सूची में टोटल T लोग थे, उसमें से 90% ने वोट डाला, तो टोटल का 90% ऐसे जिन्होंने वोट डाले। इनमें से 15% इनवैलिड हो गए, तो 15% हटा दो इनमें से। तो ये 15%, 100 में से 15 हटाओगे तो ये हो गए 85%। और ये जो हिस्सा है ये वैलिड वोट का है। ये क्या है? वैलिड वोट का हिस्सा मेरे सामने आ चुका है। टोटल वोट T, उसमें से 10% ने नहीं डाले, 90% ने तो डाले। अब जिन्होंने डाले हैं उनमें से 15% इनवैलिड हो गए, तो उनमें से 15% हटा दो। यानी इन वालों का T गुणा 90/100 का 85% ऐसे हैं जो वोट डाल के गए हैं, ठीक है ना। अब आप बोलोगे जीता ने वैलिड वोट का 60%। भैया ये वैलिड ही तो है मेरे दोस्त, ये वैलिड वोट ही तो है। इनका 60% जीता ने प्राप्त किया, वैलिड वोट का 60%। वो कह रहा है जीता ने इतने वैलिड वोट प्राप्त किए, हम कह रहे हैं जीता ने इतने प्राप्त किए, वो कह रहा है जीता ने इतने प्राप्त किए। अब जीता ने जितने भी प्राप्त किए अभी निकाल के दिखा देते हैं कितने थे टोटल, ठीक है। कितने थे टोटल ये अभी बता देते हैं भैया कितने थे टोटल, ठीक। अब आप काटपीट जब करोगे इस केस में तो आपको समझ आएगा। सर जी यहां से मैं ले लेता हूं कलर ये वाला, भाई इस 0 से ये 0 खत्म, या आप बोलो जी इस वाली 0 से ये वाली 0 खत्म, और 9 से इसे काटा, 9 एकम 9, ना जाने की 0, 9 दूनी 18 और एक 0, ठीक है। अब आप बोलोगे जी ये इस 0 से ये खत्म, 17 पंजे 85, 17 छिक्के 102, 6 से 6 खत्म, और 5 से काटो इसे 20 बार, 5 से ये 20 बार, तो टोटल क्या हुआ? उधर कुछ नहीं बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा, तो ये जो 20 और उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 ऊपर, तो टोटल वोट पूछ रहा है 20 के बाद 4 0, ऑप्शन नंबर डी में छुपा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में छुपा हुआ है कि नहीं? आप बोलोगे ठीक है सर 2 लाख। टोटल वोट कितने हैं? 2 लाख वोट हैं भाई। टोटल कितने हैं? 2 लाख वोट हैं। बात समझ आ रही है? ऐसे सवाल कर लोगे एसआई और कांस्टेबल तक के लिए ये बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे। देखिए सवाल क्या कह रहा है वो बात छोड़ो, देखो एक लाइन कर रहे हैं, दूसरी में आंसर आ जाता है हमारा। इसमें भी आप एक और ट्रिक बताओ तो सबसे बेहतरीन ट्रिक है कि आप सवाल पढ़ो और 2 लाख आंसर दे दो अगर ये सवाल आ जाए, ठीक है। पिछला सवाल आ जाए तो उसका आंसर रट लो, जो अगर सेम आएगा तो भैया ठीक है, नहीं तो कोई ऐसी ट्रिक नहीं होती, ठीक। आ जाओ, बात आई समझ में? चलें आगे। अगला सवाल देखें, ये बात क्लियर है, मैं फिर बता रहा हूं एक बार। अब जीता जो है वो लोग परसेंट है, ठीक है। जीता आदमी है, जीता ने 60% वैलिड वोट प्राप्त करे हैं, वैलिड वोट का 60% जीता को मिला है। हमारे हिसाब से ये वाला हिस्सा वैलिड वोट का है, तो इसका 60% दे दो जीता को,
जीटा को हमने इसका 60% दे दिया। भाई टोटल वोट टी, उसमें से 90% लोगों ने वोट डाला, तो टोटल का 90% ऐसे हैं जिन्होंने वोट डाला, और इनमें से 15% इनवैलिड है, तो 85% है वैलिड, यानी ये हिस्सा वैलिड का है। और वैलिड वोट का 60% मिला है जीता को, तो वैलिड वोट का 60% जीता को मिला है, और इतने वोट हैं वो 91,800 वोट हैं। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो सवाल, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, जबकि डाले गए मतों में 10% अवैध हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 56% मत प्राप्त हुए और इतने मतों के अंतर से चुनाव जीत गया। मतदाता सूची में नामांकित। अब ये आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर दूंगा। आप लोग बोल रहे हो ना बार बार, आपको दिमाग में ही आएगी सर कहीं तो लेते हैं अंतर, कहीं तो लेते हैं अंतर, कहीं लेते हैं कुछ भी नहीं। भाई कहीं तो आप लोग बोलोगे सर अंतर लेते हैं, ठीक है, कहीं तो लेते हैं हम लोग अंतर, और कहीं अंतर नहीं लेते। जैसे जीता का 60% था, हमने 60 पूरा ही लिख दिया। यहां हम अंतर लेने जा रहे हैं। ठीक है, आओ फटाफट से आओ। सूरज कुमार सर जी, मैंने देर से बैच ज्वाइन किया, छुट्टी क्लास कैसे पूरी करें? बेटा सैटरडे संडे में क्लासेस पूरी करने का टाइम होता है। 90% डाला गया है तो 10% बचेगा ना, कैसी बातें कर रहे हो भाई? 90% वोट डालिए, एक बच्चा कह रहा है सर 90% डालिए तो 10% ही तो बची। अरे मेरे भाई 90% वोट डाली है, 10% तो वो है जो नहीं डाली, तो जो नहीं डाली पे कैलकुलेशन कैसे कर दोगे आप लोग, मुझे बताओ। ठीक है, 10% तो डाली गई, वो वोट है जो डाली नहीं गई, और जो वोट डली नहीं उन पे कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो, मुझे इतनी बता दो फटाफट से। अभी काटना नहीं आता, काटना आ जाएगा भैया थोड़ा सा। मैं आप लोगों को बताऊं, एक सुबह 6 बजे क्लास चलती है कैलकुलेशन की। कितने बजे? सुबह चलती है 6 बजे से 6:30 बजे तक। सुबह 6 से 6:30 बजे तक सुबह क्लास चलती है। और कहां चलती है मैं बताऊं आपको? चलती है बैंकिंग बाई रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। बैंकिंग बाई रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर क्लास चलती है। रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर, रोजगार विद अंकित। अगर आप लोगों को कैलकुलेशन मजबूत करनी है तो ये क्लास रोज चलती है आधे घंटे की। इसमें सर हैं जो बैंकिंग के, बैंक के लिए पढ़ाते हैं। आप जानते हैं बैंक में कैलकुलेशन ज्यादा होती है, तो वो आपको कैलकुलेशन सिखाते हैं रोज सुबह 6 बजे से 6:30 बजे तक, बैंकिंग बाई रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। अगर कैलकुलेशन आपको थोड़ी मजबूत करनी है, अपनी में कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रांग करनी है, तो आप लोग उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 6 से 6:30 आधे घंटे की क्लास होती है। परसेंटेज निकालना, अनुपात निकालना, काट पीट करना, गुणा भाग करना, केवल इसी पे बेस्ड वो क्लास होती है। केवल इसी पे बेस्ड होती है, गुणा भाग काट पीट इन चीजों पे बेस्ड होती है प्रॉपरली वो क्लास। तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो बैंकिंग बाई रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पे सुबह 6 से 6:30 बजे। ठीक है, आ जाओ। 15,000 आंसर है सर। मेरा नाम लीजिए ना एक बार, कभी नहीं लिया है आपने मेरा नाम। ठीक है, तो भाई प्रीतम कुमार हैं, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने आंसर दिया है 15,000। तो प्रीतम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आंसर सही है या गलत अभी बता देते हैं। ठीक है, आओ भाई। ठीक है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% of the voters voters in the voter list did not cast their vote, while 10% of the voters votes cast were found invalid. The winning candidate got 56% of the valid vote and won the election by margin of 1548. What is the total number of voters enrolled in the voter list? भाई आओ फटाफट ये सवाल देख लेते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ, मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। टोटल मतदाता अगर मैं टी मानूं तो 10% ने नहीं डाला, इसका मतलब 90% ऐसे हैं जिन्होंने वोट डाला, और इनमें से 10% इनवैलिड हैं। तो 90% वोट कैसे हैं? 90% वैलिड है। ये बात समझ आई भैया? ये वैलिड वोट आ चुकी है मेरे सामने। ये क्या आ चुकी है? वैलिड वोट आ चुकी है। ठीक है भाई, ये वैलिड वोट आ चुकी है। ठीक है, आ जाओ। सर जी आपको पहले बताना चाहिए था। बहुत बढ़िया भैया, सुनते क्यों नहीं? पहले ही बता रहा हूं, अब भी वो रोज चलती है क्लास, टेंशन मत लो। अब 0 से शुरू हो जाएगी दोबारा।
ठीक है, आ जाओ। वैलिड वोट 10%, इनवैलिड है तो 10% क्या है, वैलिड है, हमने कर दिया। ठीक है, अब इस बात को देखेंगे, जबकि डाले गए मतों में भाई जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 56% मिला और वो इतने अंतर से चुनाव जीता। भाई जब हार जीत का अंतर दे रखा होता है तो हम परसेंटेज में भी अंतर ही लेकर आते हैं। ठीक है, हार जीत का हम जब देखते हैं तो अंतर लेकर आते हैं, हार जीत का जब अंतर दे रखा है तो परसेंटेज में भी अंतर ही लेके आना है हमें। हार जीत का अंतर दे रखा है तो परसेंटेज का भी अंतर लाना है। अब मैं यहां आप लोगों से बोलूंगा, पिछले वाले सवाल में जीता को मिले थे 60% और जीता को मिले थे 91,800, तो जीता का ही था सब कुछ। यहां अंतर दे रखा है भाई, जो एक कैंडिडेट है जीतने वाला उसको वैलिड वोट का 56%, यानी वैलिड वोट जो है उनका 56% मिला है विनर को, 56% विनर को। तो लूजर को कितना मिला है, आप बोलोगे 44%। भाई 100 में से 56 इसे मिल गया तो 44 इसे मिला, इसका मतलब हार जीत का अंतर है 12%। हार जीत का अंतर है 12%। ठीक है, हार जीत का अंतर मेरे दोस्त क्या है, 12% है हार जीत का अंतर। वैलिड वोट का 12% हार जीत का अंतर है, वो कह रहा है 1458। बस एक ये लाइन लिखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। बस एक ये लाइन लिखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। हार जीत का अंतर है वैलिड वोट का, हार जीत का अंतर क्या है, वैलिड वोट का 12%। ठीक है, 12%। अब आप इसको बस काट पीट करोगे, 1 और 1 2 जीरो से पूरा का पूरा 100 खत्म। तो ये मैं देख पा रहा हूं 9 9 81 से 9 से ही कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। 9 से जब मैं इसे काट रहा हूंगा तो आप बोलोगे 9 एकम 9, 9 एकम 9 बचा 5, 9 छिक्के 54, 9 दूनी 18। 9 से इसको काटा कितनी बार, 9 एकम 9 बचा 7, 9 अट्ठे 72। तो ये कितना आ गया भाई, टी का मान आप देखोगे 18 गुणा 100 गुणा 100 और भाग में चला गया 12, तो 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 2 से 50 बार, तो 50 तिया 150 और आगे 100 और है। तो टोटल वोट अगर पूछे तो 15,000 चुपका दो भाई शांति से। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी है आप लोगों का ये 12% समझ में आना। 12% हार जीत का अंतर दे रखा है तो आपको अंतर ही ढूंढना है। अंतर कितना है, वैलिड वोट का 12% इसमें अंतर है। ठीक है, आ जाओ आज, और मुझे सही समझ है हरा प्लीज। विवेक त्यागी जी बेटा वो आपको एक बार और देख लो। अगर आप भी एक बात बताओ ना, आज आप खत्म कर रहे हो नंबर सिस्टम में, आओ फटाफट। 15,000 सभी का आ गया, कोई डाउट? 12 कहां से आया, ये बात फिर से एक बार उठी है। देखिए मैं आप लोगों को फिर पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बताओ, सारे के सारे ध्यान से सुन लो। ये 12-15 का खेल बार बार आपको परेशान कर रहा है, मैं इस खेल को बिल्कुल खत्म करना चाह रहा हूं। भाई ये वैलिड वोट है, आप लोग जानते हैं, टोटल का 90% और उसका 90%, ये वैलिड वोट है। ठीक है, जीतने वाले कैंडिडेट को वैलिड वोट का 56% मिला, इनका 56% मिला जीतने वाले को। ये कौन है, ये है विनर। ठीक है, अब विनर किससे जीता, लूजर से जीता है। तो लूजर को मिला है टोटल जो वोट है वैलिड, टोटल वैलिड वोट है ये। तो लूजर को मिला होगा, अगर इसे 56 मिला है तो लूजर को मिला होगा 44%। ठीक है, और ये अंतर आएगा 1458 के। ये अंतर किसके बराबर आएगा भाई, 1458 के बराबर आ जाएगा ये अंतर। किसके, 1458 के बराबर आ जाएगा। ये बात बोली जाती है हर बार, मैं इस लाइन को बार बार खत्म करता हूं आपके चक्कर में। ठीक है ना, इसके चक्कर में हर बार लाइन ये खत्म करता हूं, बार आप नहीं समझ रहे तो इस लाइन को मैं बार बार लिख रहा हूं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसमें क्या है, तो इसमें आप देखोगे सर ये और ये टोटल वैलिड वोट तो कॉमन है, तो टोटल का 90/100 गुणा 90/100 बचा कितना, बचा ये 56/100 माइनस 44/100। तो 56 में से 44 गया तो 12/100 ही रह जाएगा। भाई 56 में से 44 गया तो 12/100 रह गया, वही तो मैं बार बार लिख रहा हूं। भाई विनिंग कैंडिडेट को मिला है वैलिड वोट का 56%, तो ये वैलिड वोट है इतनी, इनका 56% मिला विनर को, और विनर को अगर 56 मिला है तो लूजर को मिला है 44%। तो विनर के में से अगर मैं लूजर का घटा दूं तो मुझे हार जीत का अंतर पता चल जाएगा। ठीक है, और ये कैसे पता करना है सर, अंतर करे या ना करे, ये साफ बोला जाता है 1400 मतों से चुनाव जीता है या 1400 मतों से चुनाव हारा है। ठीक है, 1400 मतों से चुनाव जीता है या हारा है, ये बात आपको साफ साफ पता पड़ जाती है। ठीक है, क्लियर कट पता पड़ती है। बहुत बढ़िया,
आओ अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखो, चुनाव वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। कल मैंने CHSL SSC CHSL का एनालिसिस कराया था, तो शुरू की तीनों मतलब कल की तीनों जो शिफ्ट हैं, तीनों में आपको वोटिंग का एक क्वेश्चन देखने को मिला। वोटिंग का क्वेश्चन CHSL की तीनों शिफ्टों में देखने को मिला। ठीक है, आ जाओ। शिखा कुमारी गुड़िया, इस सवाल का आंसर दीजिए। रीना कुमारी फटाफट, रॉय चौहान बहुत बढ़िया, दिलीप बिश्नोई 12 को भाग में क्यों लिया सर? 12 को भाग में कहा लिया, गुणा में ही तो लिया है। आओ, 1458 कहां से आया भाई? अब इस बात का तो मैं क्या ही जवाब दूं। 1458 गुड़िया, आप पूरा सवाल एक बार पढ़ लेती तो 1458 वोटों से हार जीत हुई है। सवाल में लिखा हुआ है 1458, तो ठीक है। आओ फटाफट। गुरुजी मेरी भैंस का CPU एग्जाम निकल गया है लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं है, क्या करूं? डॉक्यूमेंट बनवा लो, जैसे आपने भैंस का एग्जाम निकला है आपकी CPU का। आ जाओ, इन्हें ब्लॉक कर दो थोड़ी देर के लिए। इनकी भैंस का एग्जाम निकला है, इन्हें खुशी मनाने दो। ब्लॉक कर दो इन्हें। आपकी भैंस का एग्जाम निकला है, उसकी बधाई। और आपको ब्लॉक किया जाता है अगले 24 घंटों के लिए। कल फिर आपकी भैंस का अगर एग्जाम निकला तो फिर ब्लॉक हो जाओगे ऐसे ही। ठीक है ना, थोड़ी देर क्लास के लिए ब्लॉक करो प्रॉपर। सवाल देखिए, 2 उम्मीदवार को भी चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं ने 20% ने अपना मत नहीं डाला, तो टोटल वोट अगर T है, 20 ने नहीं डाला तो 80% ने वोट डाला। भाई ये वो लोग हो गए जिन्होंने वोट डाला। एक एक लाइन, एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर करके बता रहा हूं, ठीक है? नहीं, बिल्कुल क्लियर करके बता रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं ये वो लोग हैं जिन्होंने वोट डाला, ठीक है? ये वो लोग हैं जिन्होंने वोट डाला, और इनमें से 40 मत अवैध हैं। अगर परसेंट होता तो मैं परसेंट करता, लेकिन 40 वोट अवैध हैं, तो मैं कह रहा हूं माइनस कर दो 40। अब ये जो हिस्सा आया, ये हिस्सा वैलिड ही तो है। भाई जितने लोगों ने डाली, टोटल का 80% लोगों ने वोट डाली, ठीक है ना? अब उसमें से 40 इनवैलिड है, तो उन्हें हटा दिया मैंने। तो बचे हुए कौन से रह गए? वैलिड वोट रह गए, ठीक है ना? वैलिड वोट है 40। अब विजेता को पंजीकृत मतों का 42% प्राप्त हुआ है, उसे 112 मतों से विजेता घोषित किया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है भाई? जो विजेता है, तो विजेता को पंजीकृत मतदाताओं का कुल मत का 42% विजेता को मिला है, ठीक है? उसे 112 मतों से विजेता घोषित कर दिया। अब एक बात मुझे बताओ भैया, ये तो और नया टाइप आ गया, ये तो और नया टाइप आ गया। इसमें देखो, पंजीकृत मतों का 42% मिला है विजेता को। अब तक हम लोग देख रहे थे वैलिड वोट का 82, वैलिड वोट का कुछ परसेंट मिलता था, यहां तो टोटल का 42% मिला है। अब आप जानते हैं इस सवाल को मैं ऐसे करूंगा, टोटल होते हैं मेरे दोस्त 100%, और 100% में सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ 100% में आ जाएगा। कैसे भैया? एक चुनाव में जो 20% ने अपना मत नहीं डाला, ये वो हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला, ये भी 100% में आएंगे। 40 मत अवैध घोषित हो गए, 40 लोग, 40 वोट वो हैं जो अवैध हो गए, ये भी 100% में ही आएंगे। विजेता को टोटल का 42% मिला, विजेता को मिला 42, और ये 112 मतों से जीता, तो जो लूजर है उसे मिला होगा 42% माइनस 112, 112 वोट। 42% माइनस 112 वोट उसको मिले हैं। ये हो गया भाई सवाल। अब इस सवाल को, यही हो गया सवाल, ये लास्ट बता रहा हूं, इस सवाल को ध्यान से सुन लो। अब भाई टोटल वोट 100, और ये मुझे क्यों करना पड़ा है? मैं पहले की तरह कंडीशन क्यों नहीं बना रहा हूं? क्योंकि यहां टोटल वोट का 42% मिला, वैलिड वोट का नहीं मिला। तो वैलिड वोट निकाल के मैं करूंगा क्या, जब उसे टोटल वोट का 42% मिल रहा है तो? ठीक है, अब आप बोलोगे सर जी टोटल वोट है 100,
और इस 100 के अंदर 100 आएंगे, हारने वाले के, जीतने वाले के, वैलिड, इनवैलिड, जो डाल के गए हैं वो, जो नहीं डाल के गए हैं वो सब 100% के अंदर आते हैं। तो आप बोलोगे 20% वो हैं जो वोट डाल के नहीं गए, आएंगे तो 100 में ही, और 40% इनवैलिड है, तो ये 40 भी जोड़ो, ये आएंगे तो 100 के अंदर ही। विजेता को 42% मिले हैं, ये भी 100 के अंदर है, और ये 112 वोटों से जीता है, तो लूजर को 42% से 112 वोट कम मिले होंगे। बात क्लियर है? तो परसेंट को जोड़ लो और वोट को एक तरफ कर लो। तो जब मैं जोड़ूंगा 20, 42 और 42 84, 84 और 20 104%, और इसे मैं देख रहा हूं तो ये हो रहा है माइनस का, भाई इसमें 12 में 2 में से 2, 11 में से 4 गया तो 7, माइनस का 72 वोट। ठीक है, तो 104 इधर लाओगे तो माइनस का 4% बराबर माइनस का 72 वोट। माइनस से माइनस खत्म, 1% का मान आ गया 18, और टोटल वोट पूछ रहा है, टोटल तो 100% है, टोटल होती है 18 यानी 100%, और 100% का मान 1800। अब भैया इसमें वेरिएशन ही इतने, तो क्या करा जा सकता है? एक बार फिर से ध्यान से सुनो भाई, टोटल 100% वोट, जब आपको यह पता चले कि टोटल वोट का, ठीक है, टोटल वोट का 42% मिला है विनर या लूजर को, भाई एक बात बताओ, इसको टोटल वोट का अगर 42% मिला है और 112 वोटों से जीता है, तो लूजर को 42% माइनस 112 मिले होंगे। इससे 112 कमी तो मिले हैं लूजर को, तो इसको अगर 42% मिले हैं तो लूजर को 42 माइनस 112 लिखा है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है कि हमें 100% के अंदर सब कुछ लेना है। ठीक है, 100% के अंदर तो 20% जो इनवैलिड है वो भी 100 में ही आएंगे, 40 वोट जो अवैध है वो भी 100 में ही है, 42 विनर के भी 100 में ही है, और ये लूजर के वोट हैं 42 माइनस 112। तो जब आप इनको कैलकुलेशन करोगे तो परसेंटेज एक तरफ लेके जाओ और वोट को एक तरफ ले जाओ। ठीक है, आ जाओ, बहुत बढ़िया। सर ऐसा ट्रिक नहीं है जो सारे मेथड एक ही ट्रिक से बन जाए। हाँ बेटा, ऐसा मेथड होता तो इतने चैप्टर बनाने की क्या जरूरत थी इनको। ठीक है, एक बात तो बताओ, ऐसा मेथड होता तो इन सवालों को आप करना 20 सवाल हो जाएंगे ये। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही रोक रहा हूं, कल आपके और जो 2 टाइप बच रहे हैं, मेन टाइप जो बच रहे हैं, उनको खत्म कल कर देंगे आसानी से। ठीक है, तो दोस्त आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे कल, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।